अस्सलामुअलैकुम बच्चों। क्लास 10th हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में आज जूट जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने पढ़ा। अब देखेंगे हम जूट के बारे में। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे जूट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसका रॉ मटेरियल क्या है? बेसिक रॉ मटेरियल इसका है जूट। ठीक है, जूट एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एक फाइबर क्रॉप है। ठीक है, तो क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सीरियल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स, ये एक फाइबर क्रॉप है। जैसे कॉटन है, जूट है, मैनिला हेम्प है। ठीक है, तो इनसे हमें क्या मिलता है? इन क्रॉप्स से हमें मिलते हैं वो फाइबर्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्सटाइल बनाने के लिए हम वो यूज़ करते हैं। अगर आप इंडिया में देखेंगे जूट कहाँ पे निकलता है, वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे जूट कहाँ पे निकलता है, तो पूरे वर्ल्ड में जूट की प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे वो सिर्फ 2 कंट्रीज़ में कन्फाइंड है। एक तो है बांग्लादेश, दूसरा है इंडिया। ऐसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो ये इंडिया का जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेचुरल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। तो सबसे ज़्यादा जूट लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश में, वो इंडिया में नहीं होता है। तो पार्टीशन से पहले अगर आप देखेंगे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान पूरा एक ही रीजन था, एक ही कंट्री आप बोल सकते हैं। तो ये बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा था। ठीक है, तो उसमें क्या, उसमें ये था कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट थोड़ा हम देखेंगे, तो जो जूट प्रोड्यूस होता था वो आप बोल सकते हैं वो पूरा इंडिया में ही प्रोड्यूस होता था। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री नहीं थी। फिर 1947 में जाके वो वेस्ट पाकिस्तान बना। ठीक है, तो पहली जूट मिल अगर आप देखेंगे, पहले तो जो जूट यहाँ पे प्रोड्यूस होता था तो 1800s में, 1700s में, तो उसको घरों में ही थोड़ा प्रोसेसिंग करके उसके डिफरेंट आइटम्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो वो एक कोटाज इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं, एक घरों में ही हैंडलूम। ठीक है, तो यूज़ करके फिर जब 1853 में क्या हुआ, एक मिल सेटअप की गई, जूट मिल एक सेटअप की गई। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में एक जगह है, कोलकाता पे के पास, उसका नाम है रिश्रा। ठीक है, तो रिश्रा में एक जूट मिल सेटअप की गई, फर्स्ट जूट मिल। ठीक है, तो इसी जूट मिल में 1859 में क्या हुआ, एक पावर लूम इंस्टॉल किया गया। ठीक है, एक पावर लूम इंस्टॉल किया गया। पावर लूम इंस्टॉल करने के बाद क्या हुआ, जूट टेक्सटाइल्स की प्रोडक्शन बहुत ही इंक्रीज हो गई। ठीक है, बहुत ही चीप जूट टेक्सटाइल आइटम्स प्रोड्यूस होने लगे। क्यों? क्योंकि पावर लूम का यूज़ हो रहा था, तो उतना उसमें टाइम नहीं लग रहा था। तो ये हो गया। फिर अगर आप देखेंगे 1947 में जाके ये पहली जूट मिल यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, सेटअप हो गई। 1947 में अगर आप देखेंगे 118 जूट मिल जो हैं इंडिया में पूरी सेटअप हो चुकी थी। ठीक है, तो जूट टेक्सटाइल्स की प्रोडक्शन जो है बहुत ही इंक्रीज हो गई थी 1947 तक। फिर पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ, जो एक बहुत जूट इंडस्ट्री जो है इसको बहुत ही सफ़र करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 80% जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था अर्स्टवाइल इंडिया का, वो चला गया कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, तो 80% जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया का था वो चला गया बांग्लादेश को। ठीक है, तो इंडिया में कितना जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बचा? सिर्फ 20% ऑफ द अर्स्टवाइल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। ठीक है, तो लेकिन दूसरा एक ये चीज़ हुआ कि 118 जो मिल्स यहाँ पे थी उसमें से 112 मिल्स वेस्ट बंगाल में ही रह गई। ठीक है, तो मिल्स यहाँ पे ज़्यादा रह गई लेकिन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बहुत ही कम था। उसकी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस अगर आप देखेंगे
اس کا نیچرل کانسیکوینس کیا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ را مٹیریل کی شارٹیج ہو گئی. ٹھیک ہے, جوٹ ملز اویلیبل تھی لیکن را مٹیریل اویلیبل اتنا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوا, یہ جو جوٹ ملز یہاں پہ تھی بہت ساری, یہ ڈیفنکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ان کو را مٹیریل نہیں ملا تو یہ دھیرے دھیرے بند ہونے لگی. ٹھیک ہے, تو بہت ساری جوٹ ملز اس میں سے اب بند کرنی پڑی. تو اس وجہ سے جوٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑا انڈیا میں. تو پھر اگر آپ دیکھیں گے, پھر انڈین گورنمنٹ نے سوچا کہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے را مٹیریل کی. ٹھیک ہے, چونکہ را مٹیریل زیادہ تر بنگلہ دیش کو چلا گیا جوٹ پروڈیوسنگ ایریا, تو اب ہمیں را مٹیریل کی زیادہ ضرورت ہے ان ملز کو سسٹین کرنے کے لیے. تو اس را مٹیریل کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا گیا, جوٹ کی پروڈکشن, جوٹ کی کلٹیویشن کو ایکسپینڈ کیا گیا, ایکسٹینڈ کیا گیا ڈفرینٹ ایریاز میں. وہ ایک تو ویسٹ بنگال میں آلریڈی تھا, تو برہم پترا ویلی میں ایکسٹینڈ کیا گیا, ترائی ریجن میں ایکسٹینڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, ترائی جو شیوالکس کے نیچے جو ریجن ہے اس کو ہم ترائی ریجن بولتے ہیں, تو وہاں پہ ایکسٹینڈ کیا گیا. ایسٹرن کوسٹ میں بہت ساری جگہوں پہ جوٹ کی کلٹیویشن کرنے لگے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوا, کچھ حد تک میڈیگیٹ ہو گیا جو نقصان ہوا تھا جوٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو را مٹیریل کے نہ ہونے کی وجہ سے, وہ تھوڑا نقصان جو ہے میڈیگیٹ ہو گیا. لیکن پھر بھی بہت ساری جوٹ ملز کلوز ہو گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو را مٹیریل نہیں ملا ایڈوکیٹ. تو یہ ہو گیا کچھ, یہ ہو گیا کچھ جوٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کا جو ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو آج اگر آپ دیکھیں گے, آج انڈیا میں 73 ملز بچی ہیں. ٹھیک ہے, 73 ملز انڈیا میں آج بچی ہیں. تو جوٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو جوٹ را جوٹ کو پروسیس کرتے ہیں, اس کے ٹیکسٹائل بناتے ہیں,